एरो लगाकर हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये कोई वेक्टर है, इस इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, तब इस वेक्टर का नाम ए और बी पास में लिखकर वेक्टर ए बी द्वारा इस चीज़ को शो ऑफ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को कल के क्लास में आ गई थी। आज के क्लास में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में हाउ टू कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर ना, कोई भी वेक्टर का आप मॉडुलस कैसे जो है फाइंड करोगे, या मॉडुलस वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ये हेडिंग क्या है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। ठीक है, वेक्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। अगर ए कोई वेक्टर है, ए इज़ अ वेक्टर, ए इज़ अ वेक्टर, देन मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर इज मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अगर ये कोई वेक्टर है बच्चों, तो इसका जो मॉड होगा वो क्या कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा। अगर कोई वेक्टर ए है उस पे मॉड लगाना क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, और ये मॉडुलस ओनली मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ओनली मैग्नीट्यूड टेल करता है। मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या टेल करता है, ओनली मैग्नीट्यूड टेल करता है, ये जान जाइए। कोई भी वेक्टर का अगर हमें मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए है, विच मीन्स हमें उसका मॉडुलस लेना है, विच मीन्स उसका हमें मॉड लेना है। ठीक है, अगर हम कोई भी वेक्टर का मॉड ले लेते हैं तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, मैग्नीट्यूड पता चल जाता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या टेल करता है, मैग्नीट्यूड टेल करता है, ये चीज़ आप जानते रहिए। अगर कोई वेक्टर जैसे ए बी है, ठीक है, इसके मॉडुलस का मतलब है इस पे मॉड लगा दो ना, और कोई भी वेक्टर पे मॉड लग जाना क्या रिप्रेजेंट करने लगेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उस पर अगर हमने मॉड का साइन लगा दिया तो अब ये क्या टेल करेगा, मैग्नीट्यूड को टेल करेगा। ठीक है, और इसको यहाँ पर मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या है बच्चों, कोई वेक्टर ए हो तो उसका जो मॉडुलस होता है वो जो है मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहलाता है, उसका जो मॉड होता है वो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। यहाँ तक का आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अगर कोई वेक्टर बी है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी, और ये हमेशा क्या टेल करेगा, मैग्नीट्यूड टेल करेगा। तो मैग्नीट्यूड टेल करने का एक फंडामेंटल आप तरीका जान गए कि कोई भी वेक्टर का अगर आपको मॉडुलस, मतलब अगर कोई भी वेक्टर का आप अगर मॉडुलस टेक इन कर लेते हैं, देन आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको आइडिया लग गया। ठीक है, जैसे बच्चों आप ये समझो कोई वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, इसका हमें फाइंड मैग्नीट्यूड करना हुआ, फाइंड मैग्नीट्यूड करना हुआ। ये कोई वेक्टर है बच्चों, कोई वेक्टर, इफ़ अ वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप फाइंड मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर है, ये बेनाम है, इस वेक्टर का कोई नाम दे दो, लेट कर लो वेक्टर ए इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। इस वेक्टर का क्या लाना है आपको, क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड, मतलब इसका आपको मॉड चाहिए है। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर करना, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना, दैट मीन्स उसका मॉड फाइंड करना। समझे,
तो इस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, मतलब आपको मॉड ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको क्या करना रहेगा, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। ये मॉडुलस फाइंड करने का तरीका होता है, मॉड जो है फाइंड करने का तरीका होता है। अगर कोई भी वेक्टर का बेटा आपको मॉडुलस निकालना है, दैट मीन्स उस पर मॉड अप्लाई करना। और मॉड कैसे फाइंड आउट होता है बच्चों, मॉड फाइंड आउट करने के लिए अंडर रूट कर लेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर कर लेंगे। ऐसा करके 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और -3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको आप ऐड कर लेंगे, अंडर रूट 14 यूनिट आएगा। कमेंट करके बताइए कोई भी वेक्टर का मॉड फाइंड करना आपको समझ में आया कि नहीं। कोई भी वेक्टर का अगर आपको मॉडुलस फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आप हमेशा क्या टेकन कर लेंगे, मॉड टेकन कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है उस वेक्टर का मॉड निकालना, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है उस वेक्टर पे शटर लगा देना, उस वेक्टर पे मॉड लगा देना। ठीक है, जैसे ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट मीन्स इस पे आप शटर लगा दो। ठीक है, मतलब इस पे मॉड लगा दो। तो कोई भी वेक्टर पे मॉड अप्लाई होना क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। जैसे ये वेक्टर है, इस पे अगर आप शटर लगा दो, मॉड लगा दो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करने लगता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक है, जैसे ये वेक्टर ए बी है, आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए है तो इस पे शटर लगा दो। ठीक है, इस पे मॉड लगा दो। अब ये क्या टेल करेगा, मैग्नीट्यूड टेल करेगा। मैग्नीट्यूड, मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर क्या है, मॉडुलस मैग्नीट्यूड है जो एक पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया है कि अगर आपको कोई भी वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए है, दैट मीन्स उस पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मॉड अप्लाई करना पड़ेगा, शटर अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से शटर अप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड टेल होने लगेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होने लगेगा। यहाँ पर आपको एक बार फिर से समझाते हैं। अगर वेक्टर ए इक्वल आपको 2i कैप -3j कैप प्लस के कैप गिवन हो और आपको फाइंड करना हो मैग्नीट्यूड, आपको फाइंड करना हो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब है जो वेक्टर गिवन है उस पर शटर लगाना, उस पर उसका मॉड लेना। तो जब यहाँ पर मॉड लगता है तो अंडर रूट आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, फिर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, फिर प्लस के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है। ऐसा करके ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और सॉल्व कर लोगे 14 यूनिट आ जाएगा। कमेंट करके टेल करो, बताओ कि आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना आ गया, वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना आ गया। ये बात कमेंट करके बताइए। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब उसका मॉड निकालना, ये बात आप जान जाइए। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब उस वेक्टर का मॉड निकालना, और उस वेक्टर का मॉड कैसे निकाला जाएगा आपको अंदाज़ा लग गया होगा। और आइए देख लेते हैं, जैसे कोई वेक्टर ए बी है, आई कैप -j कैप प्लस के कैप, और इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। दैट मीन्स इस पे मॉड का साइन लगाओ। मॉड का किसी वेक्टर पे देखो, अगर वेक्टर पे आप मॉड का साइन लगा देते हो तो वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है,
मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। वेक्टर पे मॉड का साइन लगना, वेक्टर पे ऐसे शटर का साइन लगा दो तो वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने लगता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब इस वेक्टर का मॉड लो। और मॉड कैसे निकाला जाता है? मॉड लेने के बाद यहाँ पे अंडर रूट करके आई कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ता है, फिर जे कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, फिर आपको के कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ता है। यहाँ पर 1 + 1 आपका क्या आ जाएगा? √3 यूनिट आ जाएगा। आई होप आप लोगों को मैग्नीट्यूड लेना आ गया होगा। फाइनली कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको आगे बढ़ जाएं। चलिए, तो हमको वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं बच्चों, वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेक्टर का क्या मतलब है बच्चों? हम वेक्टर का फार्मूला क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, BMD, हमेशा याद रखिएगा BMD होता है, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, BMD, ठीक है। तो BMD में हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने का एक तरीका पा गए। अब आगे चल के हम डायरेक्शन भी, ठीक है, का एक तरीका, एक यूनिक तरीका निकालेंगे, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, हम लोग को इसका आइडिया लग गया है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ स्केलर। यस बच्चों, ये हेडिंग आप जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाई अ स्केलर मतलब क्या है? इसका मतलब बच्चों कि एक वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर से। स्केलर का क्या मतलब है आप जानते होंगे। स्केलर का मतलब कांस्टेंट से होता है, और कांस्टेंट का मतलब नंबर से होता है। तो जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हीं को कांस्टेंट बोलते हैं, और इन्हीं दोनों को स्केलर यहाँ पर बोला जाता है। ये चीज़ आप जानते होंगे। और आपको मैंने बताया था कि जो ABCDEF होते हैं एज अ नंबर, एज अ कांस्टेंट, एज अ स्केलर यूज होते हैं, ठीक है, एज अ स्केलर यूज होते हैं। या आप यम कह लो, एन कह लो, के कह लो, लेमडा कह लो, ये सब हमारे एज अ स्केलर यहाँ पर यूज होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर स्केलर में यम, एन, के, लेमडा ये सब आपके यूज होने वाले हैं, इस बात को याद रखिएगा। स्केलर का मतलब नंबर से होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। कहने का मतलब अगर ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये कोई वेक्टर है, सपोज ये कोई वेक्टर ए है, अगर हम इसमें एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें, सपोज ऐसे कर दें, देखो ये कोई वेक्टर था, इसमें हमने एक स्केलर, देखो स्केलर क्या है? 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा बताओ ना। अभी इसका मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन तो वही रहेगी, लेकिन अब इसका जो है मैग्नीट्यूड इसका 3 इतना हो जाएगा, सही है कि नहीं? इसका 3 टाइम हो जाएगा ना। यहाँ पे वेक्टर ए अगर ऐसे है तो जब हम 3 वेक्टर ए करेंगे तो मैग्नीट्यूड का 3 टाइम हो जाएगा। बाकी डायरेक्शन तो वही रहेगी ना, डायरेक्शन तो वही रहेगी जो गिवन वेक्टर की थी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, अगर एक वेक्टर का हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर का अगर हम स्केलर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा क्या होगा? मैग्नीट्यूड में कुछ टाइम हो जाएगा, और डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्शन स्केलर पे डिपेंड करेगी। अगर गिवन वेक्टर में तुम पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करे रहोगे, यहाँ पे पहला पॉइंट समझो, अगर
पॉजिटिव स्केलर का मल्टीप्लाई करे रहोगे, पॉजिटिव स्केलर का मल्टीप्लाई करे रहोगे तो डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सही है। अगर कोई गिवन वेक्टर है उसमें पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन तो सेम होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा ना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ये बात जानते रहो, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे, निगेटिव का, सपोज यहाँ पे -3 वेक्टर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो कुछ टाइम हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यस बच्चों, मैग्नीट्यूड तो 3 टाइम होगा, इतना बड़ा हमने यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, निगेटिव का, ये आपका वेक्टर ए है और ये -3 वेक्टर ए है, तो निगेटिव का मल्टीप्लाई करने पर, निगेटिव स्केलर का मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। बताओ याद रख लोगे? यस बच्चों। तो अगर एक वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉसिबिलिटी है। एक वेक्टर का अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉसिबिलिटी है। अगर पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन सेम होगी, बाकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा, और निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। बोलो याद रहेगा कि नहीं? ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैग्नीट्यूड तो बदल ही जाएगा ना, मैग्नीट्यूड तो दोनों केस में बदल जाएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करे रहोगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड तो चेंज ही हो जाएगा। और निगेटिव से मल्टीप्लाई करे रहोगे, अगर निगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करे रहोगे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड आपका जो भी टाइम होना रहेगा गिवन करेगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, है ना। चलिए, ये बात भी आप समझ गए कि अगर हम वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी और निगेटिव रहेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला हमारा यूनिटी वेक्टर्स आता है, आइडेंटिटी वेक्टर्स आता है। ये सारे टाइप्स आपने क्लास 11 की फिजिक्स में सब चीज़ें आपने पढ़ रखा है। एक बार मैं आपको नॉर्मली रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो डिफिनेशंस आती नहीं हैं, केवल उनके कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हमें यूज करने हैं, ठीक है। बाकी डिफिनेशन आएगी भी तो इतनी आसान है, आप रिटेन कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में यहाँ पे आप क्या समझेंगे, फर्स्ट समझेंगे यूनिटी वेक्टर। यूनिटी वेक्टर, इसको आइडेंटिटी वेक्टर भी बोला जाता है, आइडेंटिटी वेक्टर भी बोला जाता है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, आप जानते होंगे। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिटी वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिटी वेक्टर बोलते हैं, आइडेंटिटी वेक्टर बोलते हैं। ये डिफिनेशन आपके माइंड में ऑलरेडी पहले से भी रही होगी, ठीक है। कोई ये यहाँ पर मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। यूनिट वेक्टर या आइडेंटिटी वेक्टर्स क्या हैं, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, 1 हो, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं ना। यूनिट वेक्टर बोलेंगे या यूनिटी वेक्टर बोलेंगे या आइडेंटिटी वेक्टर्स बोलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों यूनिटी वेक्टर में, आइडेंटिटी वेक्टर में अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। 1 होता है, आप ध्यान दीजिएगा। 1 बनाने का मतलब समझते हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो,
ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी वेक्टर बोलते हैं, आइडेंटिटी वेक्टर बोलते हैं। और इसे बच्चों, इसे जो है ए कैप, बी कैप, सी कैप, ETC द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? यस बच्चों, यूनिटी वेक्टर को, आइडेंटिटी वेक्टर को ए कैप, बी कैप, सी कैप, ETC में से कोई एक के द्वारा जो है यूनिटी वेक्टर्स को, आइडेंटिटी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपको समझना पड़ेगा यूनिटी वेक्टर्स, आइडेंटिटी वेक्टर्स में। देखिए एक बात क्लियर हो गई है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो कैसे होगा आप ध्यान दीजिए। जैसे ये 2 है बच्चों, ये 2 है और इसको 1 बनाना है, तो 2 को 1 बनाने का मतलब 2 में 2 का ही डिवाइड दे दो। यस बच्चों, अगर 2 है, 2 को 1 बनाना है तो 2 में 2 का ही डिवाइड दे दो, तभी 1 बन जाएगा, है ना। अब अगर इसे 0 बनाना होता तो 2 है तो 2 में 2 ही सब्ट्रैक्ट कर देते, तभी 0 बनता। ये लॉजिक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है। तो यहाँ पर यूनिटी है, मतलब ऐसा वेक्टर कह रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 से 1। तो अगर हम सपोज करें बच्चों, कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर ए का अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये जो वेक्टर आपको मिलता है बच्चों, ये जो वेक्टर मिलता है इसी को यूनिटी वेक्टर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? यूनिटी वेक्टर बोलते हैं, जिसे ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ए कैप का फार्मूला क्या है? वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले का बहुत ही यूज है। ठीक है ना, ए कैप का फार्मूला क्या है? वेक्टर अपान उसका मॉड। ठीक है, वेक्टर अपान उसका मॉड जो है क्या कहलाता है? यूनिटी वेक्टर कहलाता है। इस चीज़ को हम ऐसे याद रखेंगे, वेक्टर अपान उसका मॉड। ठीक है, वेक्टर अपान उसका मॉड क्या कहलाता है बच्चों? यूनिटी वेक्टर कहलाता है। ऐसा करने पर इस एक्सप्रेशन से हमेशा में यूनिटी वेक्टर मिलेगा। आप एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब ये बच्चों ये आपका वेक्टर है, तो ये यूनिटी वेक्टर नहीं है। क्यों? आप इसका मॉड लो, आप इसका मॉड लो। मॉड लेना आपको बता चुका हूँ। जिस वेक्टर का देखिए मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब मॉड लेना है, तो यहाँ पे 1 + 1 क्या आया? 2 आया, √2 आया। ये वेक्टर था और इसका ये मैग्नीट्यूड आया, तो यहाँ पे √2 आया। तो ये वेक्टर आपका क्या हुआ? यूनिटी वेक्टर होगा। आइडेंटिटी वेक्टर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये यूनिटी वेक्टर होता तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए था? इसका मॉड क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। लेकिन बच्चों ये वेक्टर है और ये इसका मॉड है। अब आप वेक्टर अपान मॉड कर दो, वेक्टर अपान मॉड कर दो, तो अब ये ए कैप हुआ। अब ए कैप देखिए आपका वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस जे कैप अपान √2। अब इसको अलग कर दो अगर, तो आई कैप अपान √2 प्लस जे कैप अपान √2। ये बच्चों ये यूनिटी वेक्टर है, ये यूनिटी वेक्टर है, ये यूनिटी वेक्टर है। देखो बेटा, जो यूनिटी वेक्टर है, यूनिटी वेक्टर इज़ अ वेक्टर। यूनिटी वेक्टर भी एक वेक्टर ही होता है। देखो ना, ये यूनिटी वेक्टर एक वेक्टर आया, तो ये वेक्टर आया है, अभी इसका मॉड अगर ले लो, इस वेक्टर का अगर मॉड ले लो, मतलब ये ए कैप है। अगर आप ए कैप का मॉड ले लो बच्चों, तो हमेशा देखो 1 अपान क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर, 1 अपान √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान समझो, 1/2 प्लस 1/2, ये 2/2। अब देखो 1 आ गया कि नहीं? यस बच्चों, तो मॉड ऑफ ए कैप हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको किसी वेक्टर का क्या करना है बच्चों,
यूनिट 1 दिखाना है तो उस वेक्टर का उसके मॉड से डिवाइड करो, एक वेक्टर मिलेगा, देन उसका मॉड लोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, यूनिटी वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी हैं। पहली बात, फर्स्ट जो यूनिटी वेक्टर होता है उसको ए कैप, बी कैप, सी कैप, ETC द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और सेकंड चीज़, ए कैप का मतलब है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तीसरी बात, यहाँ पे जो कैप हैं, ये चाहे जो कैप है, अगर आप कैप का, ठीक है, अगर टोपी पहना के मॉड लो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ये आप जानते रहो। ठीक है, चौथी बात, यूनिटी वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर। हमेशा याद रखो जो यूनिटी वेक्टर होता है वो भी एक वेक्टर होता है। ठीक है, ये आपको कुछ बातें जो है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवी बात आपको याद रखना पड़ेगा कि यूनिटी वेक्टर क्या टेल करता है। यूनिटी वेक्टर ऑलवेज टेल अस, यूनिटी वेक्टर ऑलवेज टेल अस डायरेक्शन। यस बच्चों, यूनिटी वेक्टर हमेशा क्या टेल करता है, डायरेक्शन टेल करता है। इस पॉइंट पे फोकस करिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए हम एक यूनिक तरीका पा गए हैं कि उसका हम मॉड ले लें। ठीक है, यूनिटी वेक्टर हमेशा क्या टेल करता है, डायरेक्शन टेल करता है। यूनिटी वेक्टर्स ऑलवेज टेल अस, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे टेल लिख देंगे, टेल अस। यूनिटी वेक्टर ऑलवेज टेल अस डायरेक्शन, हमेशा डायरेक्शन टेल करता है। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए ये जो आपने पढ़ा है आई कैप, जे कैप, के कैप ना, दीज वेक्टर्स, ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये डायरेक्शन वेक्टर्स हैं, ये डायरेक्शन टेल करते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या बताते हैं आपको, डायरेक्शन बताते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। कोई भी वेक्टर पे कैप लगाना क्या टेल करेगा बच्चों, कोई भी वेक्टर पे मतलब कैप लगाना मतलब यूनिटी वेक्टर हो गया, और यूनिटी वेक्टर हमेशा क्या टेल करता है, डायरेक्शन टेल करता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अगर आई कैप, जे कैप, के कैप है तो यूनिटी वेक्टर ऑलवेज टेल अस डायरेक्शन। तो ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप है ये आपको डायरेक्शन बताता है, जिसमें ये आपको पता चलता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, ये वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और ये जेड एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। आई कैप का मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सेस की डायरेक्शन को आई कैप से रिप्रेजेंट किया गया, और वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन को जे कैप से, और जेड एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यस बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन को वाई कैप से, वाई एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन को जे कैप से, और जेड एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं पे भी अगर हमें एक्स एक्सेस की डायरेक्शन में डायरेक्शन हमें लेना हुआ तो हम आई कैप लेते हैं, और वाई एक्सेस की अगर हमें डायरेक्शन लेना हुआ तो जे कैप लेते हैं, और जेड कैप की अगर हमें डायरेक्शन लेना होता है तो हम के कैप लेते हैं। तो अगर टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई वेक्टर है तो यूनिटी वेक्टर्स है, आइडेंटिटी वेक्टर्स है। पूरा होल वेक्टर यूनिटी वेक्टर पर डिपेंड करता है। आपको मैंने 5-6 पॉइंट बता दिए, ठीक है, कि यूनिटी वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, 1 हो। ठीक है, पहला पॉइंट है यूनिटी वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो।
और यूनिटी वेक्टर को ए कैप, बी कैप, सी कैप, ETC द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूनिटी वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर में उसी के मॉड से डिवाइड दे दो तो इससे आपको हमेशा यूनिटी वेक्टर मिलेगा। और यूनिटी वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिटी वेक्टर पे टोपी लगा दो, किसी वेक्टर पे टोपी लगा दो, देन वो यूनिटी वेक्टर ना, टोपी लगाना, ठीक है। अगर कैप लग गया है, ठंडी का सीजन आ गया है तो कैप लगाना ही पड़ेगा। कोई भी वेक्टर पे कैप लगाना यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और कैप लगा के, टोपी लगा के मॉड लोगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यही यूनिटी वेक्टर है। ऐसा जब कर लेते हो, वेक्टर का उसके मॉड से डिवाइड दे देते हो तो वो जो प्राप्त होता है वो यूनिटी वेक्टर होता है। उसका मॉड लोगे हमेशा 1 आएगा। ये जो मैग्नीट्यूड 1 बोला है ना, जब वेक्टर अपन ये चीज़ कर लेते हो तो यूनिटी वेक्टर आता है, जब उसका मॉड लेते हो तब ये मैग्नीट्यूड 1 आता है, हमेशा याद रखो। इसीलिए कह रहा हूँ अगर टोपी लगा के, कैप लगा के मॉड लोगे तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। और यूनिटी वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर, यूनिटी वेक्टर भी एक वेक्टर है। वेक्टर अपन ऐसा करके करोगे तो हमेशा एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मॉड लोगे तो हमेशा 1 मिलेगा। अगली बात, यूनिटी वेक्टर ऑलवेज टेल अस डायरेक्शन। यूनिटी वेक्टर हमेशा आपको डायरेक्शन टेल करता है। और यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या टेकन करा जाता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये हमारे डायरेक्शंस हैं। और ये डायरेक्शंस कैसी हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट किया गया, और वाई एक्सिस के जो अलोंग डायरेक्शन है उसको जे कैप से, और जो जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है उसको के कैप से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा देता हूँ, अगर हम आई कैप, ठीक है, जे कैप, इनका भी बेटा अगर हम मॉड लेके कैप ले लें तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इस बात को भी याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये बात